जोहार साथियों, आप सभी का झारखंड मंच पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सभी को ज्ञात है कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है पूरे देश में। झारखंड प्रदेश के सबसे हॉट सीट गोड्डा लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि कौन पड़ेगा किस पे भारी। एक तरफ बीजेपी के 3 बार से लगातार सांसद रहे निष्काम दुबे जी हैं, तो दूसरी तरफ से कांग्रेस ने दीपिका पांडे सिंह, जो कि वर्तमान में महंगामा से विधायिका है। इन दोनों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन ज़्यादा जीत के प्रबल दावेदार हैं। एक तरफ निष्काम दुबे जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और दूसरी तरफ जो कांग्रेस की कैंडिडेट है दीपिका पांडे सिंह। तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। निष्काम दुबे कौन है? निष्काम दुबे, इस पे हम लोग एक नज़र डालते हैं कि 2009 में भाजपा के निष्काम दुबे ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने झारखंड में गोड्डा के सांसदीय सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 16वें लोकसभा चुनाव में दुबे ने सीट बरकरार रखी और वर्तमान में भी वे गोड्डा के सांसद हैं। दूसरी तरफ है कांग्रेस के प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह। आखिर कौन है दीपिका पांडे सिंह? दीपिका पहली बार महंगामा विधानसभा से 2019 में विधायक बनी। दीपिका पहली बार महंगामा विधानसभा से जो विधायक बनी, इनके ससुर अवध बिहारी सिंह एकीकृत बिहार में 4 बार विधायक और वर्ष 1983 से फरवरी 1990 तक पथ निर्माण मंत्री रह चुके हैं। अवध बिहारी सिंह वर्ष 1972 में पहली बार जनसंघ से विधायक बने। इसके बाद 1980 से लगातार 1995 तक 3 बार कांग्रेस के विधायक बने। 1995 में भाजपा से अशोक कुमार भगत ने उन्हें पराजित किया। वर्ष 2019 में दीपिका पांडे सिंह ने अपने राजनीतिक विरासत को वापस ले लिया। आइए एक नज़र डालते हैं गोड्डा लोकसभा के कुछ डेटा पे। गोड्डा लोकसभा के अंतर्गत जो विधानसभा आते हैं वो जरमुंडी है, मधुपुर है, देवघर है जो ऐसी सीट के लिए रिजर्व्ड है, पोड़ैयाहाट है, गोड्डा है और महगमा है। जरमुंडी विधानसभा सीट से कांग्रेस के बादल पत्रलेख हैं। मधुपुर विधानसभा से हाफिजुल हसन जो जेएमएम के टिकट पर लड़े थे, उपचुनाव में जीते। देवघर से बीजेपी के नारायण दास, पोड़ैयाहाट से प्रदीप यादव जी और गोड्डा से अमित मंडल जी और महंगामा से दीपिका पांडे जी अभी वर्तमान में विधायक हैं। देवघर और गोड्डा को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे कांग्रेस का वर्चस्व ज़्यादा है। 2019 के चुनाव में निष्काम दुबे जी यहाँ से जीत हासिल करने में सफल रहे, क्योंकि 2019 में भी फुरकान साहब को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तो वो काफ़ी नाराज़ दिखे और इसका फ़ायदा जो है बीजेपी को डायरेक्ट मिला। इसलिए निष्काम दुबे जी जो है लगभग 1.5 लाख वोट से जीते थे। निष्काम दुबे जी को 6,37,000 वोट और प्रदीप यादव जी को 4,53,000 वोट इस चुनाव में मिले थे। लेकिन बात करते हैं जब 2014 लोकसभा इलेक्शन का, तो इसमें बीजेपी के निष्काम दुबे जीत हासिल करने में सक्षम रहे, लेकिन इनका वोट महज 3,80,000 मतलब 4 लाख के समथिंग था। लेकिन फुरकान अंसारी और प्रदीप यादव जी का अगर वोट को जोड़ दिया जाए तो वो लगभग 5.5 लाख 5,20,000 के करीब था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अगर अंदरूनी कलह ना हो पार्टी के अंदर तो निष्काम दुबे जी को आसानी से पटकनी दिया जा सकता है। मोदी लहर में जब ये हाल था तो अब तो मोदी लहर का वो क्रेज रहा नहीं, लेकिन पार्टी का टिकट मिलने के बाद दीपिका पांडे सिंह क्या बोली निष्काम दुबे के विरुद्ध, चलिए सुनते हैं। झूठ फरेब, प्रताड़ना का, तानाशाही का जो रहा है, अलग अलग एजेंसी से अपने विपक्ष को ही नहीं बल्कि अपने जो सहयोगी साथियों को भी प्रताड़ित करने का काम हुआ है। ये चुनाव इन मुद्दों को लेकर के लड़ा जाएगा। 15 साल में जो विकास का पहिया बहुत धीमी गति से चला है, वो इस चुनाव का मुद्दा होगा। चुनाव का मुद्दा ये होगा कि जो चुनाव के समय आकर के बरसाती मेढक की तरह कभी 15 दिन, कभी महीने भर, और जब हार का डर बहुत सता रहा हो तो महीना 2 महीना रहने
वाले ऐसे सांसद को यहाँ से कैसे हमसफर ट्रेन में उनके हमसफर के साथ वापस दिल्ली भेज देना है, या यहाँ के शब्दों में बोला जाए तो सब लोग कह रहे हैं अब की बार गंगा पार जो है इन सब बातों में। तो आज